कहते हैं कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, यानी देर से मिला न्याय कोई न्याय नहीं होता, एक तरह न्याय से इनकार करना होता है। और अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया हाई कोर्ट्स के लिए कि कैसे रिजर्व करके साल भर कई महीने वो रिजर्व के फैसला सुनाते हैं, रिजर्व ही रहता है, उसको लेकर खास तौर पर बेल मैटर में, क्योंकि लिबर्टी का लाइफ एंड लिबर्टी का मामला है, सुप्रीम कोर्ट का 3 जजेस की बेंच ने जिसकी अगुवाई सीजेआई सूर्यकांत कर रहे थे, बड़ा फैसला दिया था। हमारे साथ आर.के. सिंह साहब हैं जो वरिष्ठ वकील हैं। सर, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? इतने लंबे समय से आदमी अंडर ट्रायल जेल में है, कोई फैसला आ नहीं रहा है, बेल मांग रहा है लेकिन फैसला ही नहीं आ रहा है, इसको कैसे देखेंगे आप? इसमें जो आम अवधारणा है हमारे जुडिशियल डिले का, वो कहते हैं कि प्रक्रियाएं बहुत लंबी चलती हैं, तारीख पे तारीख मिलती है। लेकिन ये जुडिशियल डिले में बस यही दोनों चीजें नहीं है, जजमेंट का वक्त पे नहीं आना भी वो डिले का एक पार्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को मद्देनजर रखते हुए जस्टिस सूर्यकांत ने एक बड़ा अहम फैसला दिया है, और ये गाइडलाइन से लगभग वो हर एक हाई कोर्ट्स के लिए कि इनको अक्षरशः फॉलो करना पड़ेगा। फर्ज कीजिए कि बेल तो इमीडिएट नेसेसिटी है। अगर आप बेल कोई पिटिशन है, अगर उस पर बहस हो गई है, तो इस गाइडलाइन के हिसाब से बेल का जजमेंट जो है उसी दिन या नेक्स्ट डे आ जाना है। या फिर अगर बेल आपको मिल गया है और सेंटेंस कन्विक्शन के बाद सेंटेंस सस्पेंड कर दिया गया, तो या तो उसी दिन होना चाहिए या नेक्स्ट डे आपको मिल जाना चाहिए, बहुत डिले नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, एक बहुत अहम बात है, हमारे यहाँ जो जजमेंट्स होते हैं जनरली आप देखे जाएंगे कि बहुत बार सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा है हाई कोर्ट्स को कि आप रीजन जजमेंट लिखा कीजिए, उस जजमेंट के तह में कारण क्या है वो आप उसको बताइए। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर रीजन जजमेंट आप नहीं लिखते हैं तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट के पास आएंगे और उसको नए बेंच को असाइन कर दिया जाएगा। क्योंकि किसी भी आदमी को ये जानने का अधिकार है कि अगर उसकी अपील अलाउ हुई है या डिसअलाउ हुई है तो उसके पीछे का कारण क्या है। इससे सुप्रीम कोर्ट में अपील की प्रक्रिया भी थोड़ी सी कम जटिल होती है। दूसरी बात है कि अब जजमेंट तो आ जाता है, सर्टिफाइड कॉपी मिलती नहीं है, उसके लिए बेचारे गांव देहात के लोगों को बहुत लंबी ये लगानी पड़ती है। उसके बारे में भी एक संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया है कि आपको यथाशीघ्र सर्टिफाइड कॉपी भी उनको दे देना है, सो दैट कि अगर किसी को अपील में आनी है तो अपना आ सकता है। तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आए दिन लिटिगेंट्स को हम देखते हैं उनको परेशानी होती है कि जजमेंट रिजर्व करके रख लिया गया, अब उसको दिया ही नहीं जा रहा है, अब उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि वो करे क्या। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 7 साल। मेरा खुद का एक केस में दिल्ली हाई कोर्ट में वो 1.5 साल तक वो जजमेंट रिजर्व रहा, 1.5 साल के बाद। और ये जजमेंट कोई साधारण नहीं था, कैट से वो जीता हुआ था इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज का, पूरे पैन इंडिया के इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के लोगों का जजमेंट था, केस था। उसको 1.5 साल तक, जज का नाम नहीं लूंगा मैं, उन्होंने रोक के रखा था। और अल्टीमेटली रिटायरमेंट के 2 दिन पहले उन्होंने जजमेंट दिया। खैर वो मुकदमा हम नहीं जीत सके, लेकिन जो डिले था वो अपने आप में बहुत लोगों को वो रिटायर करके बेचारे। तो ऐसे इस चीज को करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, अब ये डिले स्वीकार्य नहीं है। अगर आप 4 महीने के अंदर नहीं देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाएगी, सुप्रीम कोर्ट उसको नए बेंच को असाइन कर देगा। तो ये चीज वाकई मतलब वन ऑफ द मोस्ट पाथ ब्रेकिंग जजमेंट से रिसेंट टाइम्स का, जो बहुत लोगों को, लिटिगेंट्स को ये समझ में नहीं आता था कि जो डिले की प्रक्रिया है, उनको लगता था कि वकीलों के स्तर पर ही डिले होता है। वकील जो है वो तारीख पे तारीख, हमारे यहाँ एक मजाक का विषय भी चलता है कि वकील का मतलब तारीख होता है, ऐसी बात नहीं है। हम एज एन एडवोकेट हम अपना काम कर जाते हैं। बहुत बार बेंच के तरफ से भी बहुत अनअवॉइडेबल सिचुएशंस में डिले होती हैं, और ये सब इन्हीं चीजों को संज्ञान में रख के जैसे सूर्यकांत ने